हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के बारे में जानेंगे। आज का यह चैप्टर क्लास 8th के ज्योग्राफी से लिया गया है। चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो बच्चों, अनवीकरणीय संसाधन के बारे में हमने पिछली क्लास में भी जाना था कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होता है। तो इसमें हमारा टॉपिक है अनवीकरणीय संसाधन का संरक्षण हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है और एक बार यह भंडार समाप्त होने के बाद उसको दोबारा बनाने में हजारों साल लग सकते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातुएं, खनिज इत्यादि। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकता है। क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इसमें हर एक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ याद रखें कि हमें संसाधनों का सोच समझकर न्याय संगत उपयोग ही करना चाहिए और उनकी जगह पर अन्य विकल्प भी ढूंढने हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी उसका उपयोग कर सकें। अब देखिए, यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है कि यहाँ दिए गए जो तालिका है उसमें अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग को लिखना है हमें। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए यहाँ संसाधन में क्या क्या है। पेट्रोल, इसका उपयोग वाहन के ईंधन के रूप में किया जाता है। लोहा, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, आप सभी जानते हैं कि घर बनाने में और जैसे गाड़ी में, इन सब चीज़ों में लोहा का उपयोग होता है। कोयला का उपयोग भी ईंधन के रूप में होता है। हमारी दूसरी तालिका है, इसमें अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखने हैं। तो देखिए, संसाधन पेट्रोल, इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे कि पेट्रोल का उपयोग अगर लाल बत्ती पर गाड़ी रुक जाए तो वहाँ पर हमें इंजन बंद कर देना चाहिए। तो इस तरीके से हम पेट्रोल का संरक्षण कर सकते हैं। ऐसे ही आपको एलपीजी गैस और एल्युमिनियम का भी उपयोग लिखना है। हम संसाधनों के संरक्षण का 4R का फॉर्मूला भी अपना सकते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने उपभोग को कम करके अर्थात रिड्यूस करके वस्तुओं का पुनः चक्रण अर्थात गलाकर दोबारा बनाना, जैसे कि एल्युमिनियम, लोहा, इन सब को गला करके हम दोबारा से नया सामान बना सकते हैं, यानी कि रिसाइकल कर सकते हैं। वस्तुओं के विकल्प इस्तेमाल करना, यानी कि रिप्लेस करना, और वस्तुओं का पुनः उपयोग या रीयूज के द्वारा भी संसाधनों को हम बचा सकते हैं। निम्न तालिका में बताइए कि संसाधनों के संरक्षण का इन तीनों में से कौन सा उपयोग किया गया है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन है आज का कि कल्पना करके लिखिए कि अगर आपको अचानक यह पता चले कि अगले सप्ताह पृथ्वी का सारा पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है तो क्या होगा और आप क्या व्यवस्था करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप सभी सोचिए और फिर लिख करके देखिए कि आप अपने से क्या यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हमारे घर में धातुओं से बनी कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। यदि पृथ्वी से सारी धातुएं समाप्त हो जाएं तो क्या होगा। अब धातु के बिना तो पृथ्वी की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि धातु से ही सब चीज़ बनी हुई है। घर में हम जो भी चीज़ें यूज करते हैं, चाहे वह खाने पीने की वस्तुओं का यूज कर रहे हों जिसमें कि हम सामान बनाते हैं, या फिर चलने के लिए वाहन का यूज कर रहे हैं, या फिर और भी अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए हम उपयोग करते हैं। तो धातु का समाप्त अगर हो जाए तो हमारा जो दैनिक दिनचर्या है वो बहुत ही डगमगा जाएगा। और आपको यह भी बताना है कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो धातु के वस्तु के रूप में उपयोग की जाती हैं। तो आप सभी अपने घर में सर्च कीजिए कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि हमारे पास नवीकरणीय संसाधन भी हैं तो फिर अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, सोच कर लिखिए। तो आप सभी सोचिए और फटाफट लिख करके चेक करवाइए। ओके।